वेलकम जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ टॉप 10 डोंट्स एट दिस एसएसबी इंटरव्यू। जी हाँ, एसएसबी इंटरव्यू में जब कैंडिडेट्स फर्स्ट टाइम जाते हैं तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उन्हें ध्यान में रखनी है, बिकॉज रिपीटर्स जो हैं उनको तो एक्सपीरियंस हो जाता है और वो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस सीखते हुए वो मिस्टेक्स दोबारा नहीं दोहराते हैं जो उन्होंने अपनी फर्स्ट एसएसबी में की होती है एज अ फ्रेशर। तो आइए जान लेते हैं वो ऐसी 10 चीजें जो आपको नहीं करनी है एट दी एसएसबी इंटरव्यू, ताकि आप अच्छे से अपना इंटरव्यू दे सके एंड पॉजिटिव रिजल्ट्स आए। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज डू नॉट लाई। जी हाँ, झूठ कभी भी नहीं बोलना चाहिए है एट दी एसएसबी इंटरव्यू, बिकॉज देखिए जो आपको असेस कर रहे हैं वहाँ पे, चाहे वो साइकोलॉजी के ऑफिसर्स हैं, चाहे वो इंटरव्यूइंग ऑफिसर हैं या फिर वो ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर्स हैं, दे हैव एक्सपीरियंस, वो एक्सपर्ट्स हैं अपने फील्ड में। तो आपके जो तीनों ही टेस्ट होते हैं, साइकोलॉजी, इंटरव्यू एंड द जीटीओ, इन तीनों के जब कोऑर्डिनेशन होता है, इन तीनों को जब कंपेयर किया जाता है आपके परफॉर्मेंस को, तो इजीली अगर आपने लाइव बोला होता है या कहीं झूठ बोल रहे होते हैं वो डिटेक्ट हो जाता है। तो इस केस में कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। सेकंड चीज ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपका इंटरव्यू चल रहा है और आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और आपने झूठ बोला, तो डेफिनेट सी बात है इंटरव्यूइंग ऑफिसर हो सकता है आपसे सेटिस्फाई ना हो और अगेन उसको जांचने के लिए वो आपसे 2-3 क्वेश्चंस और पुट ऑन कर दे। तो हो सकता है एक झूठ की वजह से आपको 3 से 4 झूठ बोलने पड़े, जिसकी वजह से आप अपने ही बोले हुए लाइज में फंस सकते हैं। अगेन देन आपको वहां पे कमिट करना पड़ सकता है कि सॉरी सर, मैं इस तरीके से आई वाज रॉन्ग। या हो सकता है आपको आईओ ही इंटरव्यू के दौरान बोल दे कि आप तो झूठ बोल रहे थे, राइट। तो वो चीजें कभी नहीं करनी है जो अगेन आपकी पर्सनालिटी को नेगेटिवली रिप्रेजेंट करे इन फ्रंट ऑफ द असेसिंग ऑफिसर्स। मोर और लेस मैं आपको इतना ही बोलूंगी, फॉर एग्जाम्पल इन एनी केस देयर इज समथिंग, राइट, तो बेटर है कि आप उसको एक्सेप्ट करें, बट स्मार्टली एक्सेप्ट करें। झूठ बोलने की रिक्वायरमेंट नहीं है। प्लस हमेशा कोशिश करें जो नहीं है उसको मत बोलिए, और साथ ही साथ में हमेशा अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर फोकस करें। और ये आपके ऊपर है, टोटली आपके परफॉर्मेंस के ऊपर है। यदि आप ये अच्छे से सीख लें कि आपको अपने चाहे इंटरव्यूइंग ऑफिसर को किस तरीके से इंटरव्यू में ड्रॉ करके लेके जाना है, तो काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू वांट टू आंसर टू, राइट। सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन दिस, बट इसके लिए आपको चाहिए होगी गुड प्रैक्टिस मॉक इंटरव्यूज की, जिससे आपको पता चले कि हाउ इज इट एक्चुअली व्हेन यू आर अंडरगोइंग दीज टाइप्स ऑफ टेस्ट. Now the second is don't behave what you are not. Yes, always behave original in front of the services selection board officers. जी हाँ, because देखिए अगर आप किसी भी तरीके से वो दिखाना चाहेंगे जो आप नहीं है, तो वो डिटेक्ट हो जाएगी आपकी रियल पर्सनालिटी। और वो कैसे, मैं आपको बता देना चाहती हूँ। आदि सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड जितने भी आपके टेस्ट हैं, जो कि मनसा वाचा कर्मणा के टेस्ट हैं, वो इतने ब्यूटीफुली और स्पेसिफिकली डिजाइंड है कि इंसान अपनी ओरिजिनलिटी को किसी ना किसी जगह पे रिप्रेजेंट कर ही देता है। बिकॉज आप स्ट्रेस के अंदर परफॉर्म करते हो, स्ट्रेस फैक्टर्स आपके साथ में होते हैं व्हेनेवर यू आर परफॉर्मिंग इन अ टेस्ट। कुड बी अ टाइम फैक्टर, कुड बी पेनल्टीज, कुड बी थोड़ा सा प्रेशर अपने माइंड में भी हमारा बिल्डअप हो जाता है नेचुरली, जिसकी वजह से हम अगर एक्ट कर रहे हैं पूरे प्रोसेस के दौरान और एकदम से जब स्ट्रेस शूट होती है, तो हो सकता है कि हम अपना ओरिजिनल पर्सन और पर्सनालिटी को ही रिप्रेजेंट कर दे वहां पे, राइट। तो वहां पे क्या होगा, फिर वो वेरिएट होगा, जहां से पता चल जाएगा कि यू आर नॉट व्हाट यू आर ट्राइंग टू शो, राइट। सो बेटर इज कि आप वही रहें जो आप हैं। और इसके लिए अगर आपको अच्छा बनना है तो प्रैक्टिस जब आप रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी करते तभी से शुरू कर देना है, बिकॉज इसके लिए एक माइंडसेट चाहिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो आपकी पर्सनालिटी नहीं बनेगी। यदि आप चाहते हैं कि मैं एसएसबी में हेल्पिंग नेचर का दिखूं, मैं वॉलेंटियर, मेरे अंदर जो ये क्वालिटी है वॉलेंटियरशिप की वो नजर आए, मेरे अंदर इनिशिएटिव लेने की जो काबिलियत है वो नजर आए, मैं एज अ लीडर वहां पे नजर आऊं, तो उसके लिए अगर आप डेली लाइफ में प्रैक्टिस करना शुरू नहीं करेंगे तब तक आप वहां पे उसको फेक भी नहीं कर पाएंगे, राइट। सो बेटर इज इंस्टेड ऑफ फेकिंग आपने क्या करना है, उसको रियलिटी में अपनी जीवन में जो है आपको उसको पोर्ट्रे करना है, जिसमें आप डेली बेसिस पे लोगों की हेल्प कीजिए, एज अ लीडर एमर्ज होइए, इनिशिएट करिए, ठीक है, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करिए, तभी जाके आप एसएसबी में वो डिपिक्ट कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। थर्ड इज डू नॉट लूज कॉन्फिडेंस। जी हाँ, मैं आपको ये बता दूं कि कॉन्फिडेंस जो है आपका, दैट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये मदर ऑफ ऑल दी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज होती है।
मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को कभी भी लूज नहीं करना है व्हेनेवर यू आर एट द एसएसबी इंटरव्यू, क्योंकि होता क्या है, आप एक पर्टिकुलर एरिया से एक पर्टिकुलर एसएसबी बोर्ड में जाते हैं, वहाँ आपको बहुत सारे कल्चरल ट्रेडिशनल बैकग्राउंड से बच्चे आए होते हैं, कैंडिडेट्स आए होते हैं, वो मिलते हैं, कुछ RIMCs के होते हैं, कुछ सैनिक स्कूल्स होते हैं, कुछ प्रीवियसली रिकमेंडेड होते हैं, कुछ की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, कुछ की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है। और इस सब क्राउड को देखते हो, जब कंपटीशन को आप देखते हो, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने लगते हो, विच इज टोटली रॉन्ग। सी, यू आर यूनिक एंड इट डजेंट मैटर यू आर अ फ्रेशर और अ रिपीटर। आपने अपने परफॉर्मेंस पे फोकस करना है, अपने ऊपर, आपकी काबिलियत के ऊपर आपको ट्रस्ट होना चाहिए, राइट। सो व्हेनेवर यू आर देयर एट द एसएसबी इंटरव्यू, तो इससे अच्छा है कि आप अंडर एस्टिमेट हो या फिर अपने कॉन्फिडेंस को डाउन करें। आप अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखें, चीयरफुली सबसे मिलें, इंजॉय करें प्रोसेस को, और साथ ही साथ में अपने जो पूरा आपका एम है, जिस एम के लिए आप गए हैं, उस पर फोकस करते हुए डेविएशन नहीं लाना है एंड पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आगे बढ़ना है। द नेक्स्ट इज डू नॉट फॉरगेट डॉक्यूमेंट्स। अक्सर कैंडिडेट्स अपने डॉक्यूमेंट्स भूल जाते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स भूलते हैं, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, जहाँ पे वो स्टैम्प्स नहीं होते, सिग्नेचर्स नहीं होते हैं। तो आप हमेशा से ही कॉल अप लेटर को अच्छे से पढ़ें, डॉक्यूमेंट्स मत भूलें, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स भूलने की वजह से आपको रूट बैक कराया जा सकता है और आपकी पूरी मेहनत बेकार हो सकती है। नेक्स्ट इज डोंट कीप मगिंग बुक्स। व्हाट हैपेंस इज जनरली कि जब आप एक एसएसबी सेंटर पे रिपोर्ट करते हैं, आफ्टर द स्क्रीनिंग जो बच्चे स्क्रीन इन हो जाते हैं कैंडिडेट्स, वो अपने अपने बैरक्स में जाके फिर अपने नोट्स किताबें पढ़ना शुरू कर देते हैं, साइकोलॉजी टेस्ट के लिए स्टोरीज रटना शुरू कर देते हैं, WATs पढ़ना शुरू कर देते हैं एंड लेक्चरेट के तमाम टॉपिक्स ऐसे पढ़ना शुरू कर देते हैं एंड दे जस्ट पूरा का पूरा टाइम डिप्लॉय करते हैं पढ़ाई करने में, विच इज नॉट गुड। सी यू आर देयर एट अ प्लेस जहाँ पे आपको एक इतना अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है, तो वहाँ पे इंस्टेड ऑफ मगिंग फ्रॉम द बुक्स, क्योंकि जो आपने तैयारी करनी थी वो आपने कर ली है, आप सीरियस थे तो आप ऑलरेडी तैयारी करके ही वहाँ पहुंचे, तो इसलिए वहाँ पे ये सब चीज़ें मत करें। रिविजन इज वन थिंग बट जस्ट कीपिंग और मगिंग थिंग्स इज वन एस्पेक्ट, राइट। तो इससे अच्छा है कि आप अपने जो फ्रेंड्स हैं वहाँ पे बनाएं, उनसे सीखें, अपनी फ्रेंड्स के साथ में आपका जो ग्रुप है उसके साथ में टाइम स्पेंड करें, उन लोगों को जानने की कोशिश करें जो आपको एक बेटर आइडिया देगा अपने नेक्स्ट डे के परफॉर्मेंस को बूस्टअप करने में, कि आपको किन लोगों के साथ में कॉम्पीट करना है और कैसे आप अपने ग्रुप को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो इन चीज़ों पर आपको ज़्यादा फोकस करना है रादर देन जस्ट स्टिकिंग टू योर बुक। सो एंजॉय द होल प्रोसेस, दैट इज व्हाट द एसएसबी's ब्यूटी इज, right? Next is don't overthink about one task performance। जी हाँ, होता क्या है अक्सर, फॉर एग्जाम्पल आप GTO ग्राउंड पे गए हुए हैं एंड देन यू आर जस्ट परफॉर्मिंग योर टास्क, ठीक है। फर्स्ट टास्क आपका शुरू होता है ग्रुप डिस्कशन का, आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। नेक्स्ट टास्क आपका GP होता है, तो कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, दे जस्ट टेक द परफॉर्मेंस ऑफ फर्स्ट टास्क इन देयर हेड, यानी कि आपके मन में वही चलता है कि भाई मैंने तो GD में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, अब तो मैं नहीं सिलेक्ट हो पाऊंगा या नहीं सिलेक्ट हो पाऊंगी। तो ये नहीं सोचना है, हर टास्क आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखिए। इन एनी केस अगर आप एक टास्क में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, उसके परफॉर्मेंस को वहीं लीव अप करिए, फिर से गियर अप करिए और अपने अगले आने वाले टास्क में बेटर परफॉर्म करिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप एक टास्क में पीछे हो गए तो बाकी टास्क में आप आगे नहीं जा सकते। हो सकता है कि बाकी टास्क में आप इतना बेहतर परफॉर्म करें जो अगेन आपके रिकमेंडेशन के चांसेस को बढ़ा दे, राइट। तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान में रखिए, हमेशा फ्री माइंड के साथ में अपने हर एक टास्क को अटेम्प्ट करिए विदाउट थिंकिंग अबाउट कि पीछे आपने क्या किया है। नेक्स्ट इज डोंट ब्रेक रूल्स। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट। सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में जब आप जाते हैं तो आपको कुछ रूल्स बताए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये एरिया रिस्ट्रिक्टेड है, यहाँ ऐसे नहीं जाना है। फॉर एग्जांपल मोबाइल्स आपको यूज नहीं करने, हमेशा फॉर्मल्स में स्टेप आउट होना है, चप्पल्स में यू डोंट हैव टू गो टू द मेस, है ना। XYZ बहुत सारे रूल्स हैं जो आपको बताए जाते हैं, ब्रीफ किए जाते हैं। हमेशा इंश्योर करें कि मस्ती मजाक के मूड में कभी भी रूल्स को आपने ब्रेक नहीं करना, बिकॉज इंडियन आर्म फोर्सेस इज अ डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस काफ़ी सारे होते हैं, तो आपने हमेशा अबाइड बाय करना है, नॉट बिकॉज जस्ट यू आर देयर एट द SSB सेंटर एंड यू जस्ट हैव टू फॉलो देम। अगेन ये आपकी पर्सनैलिटी का एक पार्ट होना चाहिए कि आप जहाँ हैं, जिस एनवायरमेंट में हैं, उसके जैसे ही आपको अडेप्ट कर लेना है अपने आप को, राइट। So the next point is
डोंट बी लेट। येस, व्हाट हैपेंस इज कि अगले दिन के जो टास्क होते हैं आपको एक दिन पहले शाम को ब्रीफ कर दिया जाता है कि इतने बजे आपको इस सेंटर पे रिपोर्ट करना है। फॉर एग्जांपल अगर किसी का इंटरव्यू है तो उसको रिपोर्टिंग टाइम बता दिया, साइकोलॉजी टेस्ट है तो रिपोर्टिंग बता दिया, जीटीओ है तो रिपोर्टिंग बता दिया। अब आपने अपने टाइम को प्रॉपर्ली मैनेज करना है एट द एसएसबी सेंटर्स, राइट। सो इफ आपका इंटरव्यू अर्ली मॉर्निंग लगा है तो आपके पास में प्रॉपर अलार्म सेट होना चाहिए, आप उठ जाएं प्रॉपर तरीके से। अपने रिपोर्टिंग टाइम से भी आप 10 मिनट्स पहले रिपोर्ट करने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल 9 बजे रिपोर्ट करना है तो आप 8:50 पे उस पोजीशन पे रहें कि आप वहां रहें, ताकि आपके जो भी वहां पे उस्ताद हैं, जो भी आपके सर हैं वहां पे, इन एनी केस, है ना, वो आपको प्रॉपर तरीके से आगे की चीज़ों के लिए गाइड कर सकें एंड इंस्ट्रक्शंस दे सकें। सो इट इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो डोंट बी लेट, बिकॉज अक्सर हमने कैंडिडेट्स को सुना है कि वो लेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है उन्हें आईओ से डांट पड़े या एक नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट इज डोंट स्किप मील्स। येस, आप अपने घर से लगभग 5 दिन बाहर रहते हैं और आपको वहीं रहना है, वहीं खाना है, ठीक है, वहीं अपनी सारी एक्टिविटीज़ करनी है और वहीं परफॉर्म करना है। तो क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप मुझे ये बताएं। इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, बिकॉज अगर आप हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे अपनी। ठीक है, तो इसके लिए करना क्या है कि आपने एसएसबी सेंटर पे मेस में टाइम से पहुंच के ब्रेकफास्ट लंच डिनर करना है। टी ब्रेक में टी ज़रूर लेनी है। अगर आपको फिर भी लगता है कि यू नीड समथिंग एडिशनल, डू गो टू द कैंटीन, विजिट कैंटीन, हैव समथिंग। ऑलवेज अपनी जो स्टमक है उसको फुल रखें, बिकॉज तभी आपके अंदर एनर्जी रहेगी। बिकॉज अक्सर होता क्या है, जब हम घर से बाहर जाते हैं तो हमें भूख भी ज़्यादा लगती है, हमें लगता है कि हमें एनर्जी लॉस भी होता है, बिकॉज डेफिनेट सी बात है वो कंफर्ट आपको हर जगह नहीं मिल सकता एज यू आर देयर एट द होम, राइट, बिकॉज वहाँ आप फ्री नहीं होते हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू इज कि कभी स्किप नहीं करना है मील्स को, उसको टाइमली रखिए सो दैट आपके अंदर एनर्जी बिल्डअप रहे। एंड अगेन एनर्जी रहेगी तो परफॉर्मेंस अच्छा होगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन लगता है। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट लीव एसएसबी सेंटर अननेसेसरीली। वैसे तो आजकल कोविड-19 की वजह से रिस्ट्रिक्शंस है कि यू आर नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड द एसएसबी सेंटर्स, बट व्हेनेवर आपको जब परमिशन मिलती भी है, बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज बच्चों के डॉक्यूमेंट्स नहीं कंप्लीट होते हैं, सो दे आर टोल्ड टू विजिट द नियर बाय कचहरी और अ लॉयर जो कि उनको हेल्प कर दे उनके एफिडेविट्स को बनवाने में, या फोटोग्राफ्स और XYZ बहुत सारे ऐसे रिक्वायरमेंट्स आ जाते हैं। व्हेनेवर यू गेट रिकमेंडेड तो उसके बाद में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे जमा करने पड़ते हैं। इन केस यू आर नॉट हैविंग तो दे विल गिव यू अ परमिशन। सो इन एनी केस अगर आप जा भी रहे हैं तो हमेशा इंश्योर करें कि जो आपको गाइडलाइंस बताई गई हैं यदि एसएसबी बोर्ड, आपको उन्हीं को फॉलो करना है। बिकॉज आपको जब आप एसएसबी सेंटर के बाहर जाते हैं उसकी स्पेसिफिक गाइडलाइंस होती है कि आपको कहाँ तक जाना है, कहाँ नहीं जाना है। बिकॉज ऑलरेडी आप एसएसबी बोर्ड पे अपना रिस्क सर्टिफिकेट फिलअप करके दे चुके होते हैं, तो उनकी भी कुछ जिम्मेदारी होती है, बट मोर और लेस आपकी खुद की जिम्मेदारी आपके ऊपर ज़्यादा होती है। सो आउट ऑफ ओवर एक्साइटमेंट, ठीक है, आउट ऑफ ओवर एक्सप्लोरिंग अ प्लेस, ये ऐसी गलती ना करें कि वो आपको ही भारी पड़ जाए। सो इन एनी केस अगर आपका मन है कि आपको बाहर जाना है तो जाइए, डेफिनेटली एक्सप्लोर करें, बट आपको इतना पता होना चाहिए कि आपको किस लिमिट तक किस सिटी को एक्सप्लोर करना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। क्योंकि आपने ये भी ध्यान रखना है कि एक बार आप एसएसबी सेंटर के बाहर जाते हैं तो आपको टाइमली रिपोर्ट बैक भी करना है, बिकॉज आपका कंडक्ट, आपका एक एक डिसिप्लिन की एक्टिविटी आपकी मॉनिटर की जाती है एट द एसएसबी इंटरव्यू। सो ट्राई नॉट टू डू एनी नेगेटिव थिंग और एनी एक्ट ऑफ इनडिसिप्लिन जो कि अगेन आपके रिकमेंडेशन पे कोई इफेक्ट डाल सके। सो होप मेरी आज की इस वीडियो से आप सभी को कुछ सीखने को मिला होगा। और ये जो 10 पॉइंट्स है, मैंने टिप्स नहीं कहूंगी या मैं हैक्स नहीं कहूंगी, बट ये वो जेन्युइन कंसर्न्स हैं जो बच्चों के होते हैं, और ये जेन्युइन बातें हैं जो बच्चों को नहीं पता होती हैं व्हेन दे आर रिपोर्टिंग एट द एसएसबी इंटरव्यू, बिकॉज वो न्यू होते हैं उस एनवायरनमेंट से, वो फेमिलियर नहीं होते हैं। तो अक्सर जो रिपीटर्स होते हैं वो उन्हीं को फॉलो करते हैं अबाउट हाउ टू गो अबाउट इट। सो दैट्स द थिंग कि अगर आप खुद अवेयर रहेंगे तो डेफिनेटली आप सही तरीके से राइट ट्रैक पे परफॉर्म कर पाएंगे और आपका कॉन्सेंट्रेशन बना रहेगा आपके परफॉर्मेंस पे, और साथ ही साथ में आप इंजॉय कर पाएंगे वहाँ पे जो 5 डेज की आपकी स्टे है। एंड होपफुली आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो रिकमेंडेशन भी प्राप्त करेंगे। अगर आज की मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ हमेशा की तरह शेयर जरूर कीजिएगा। विद दिस, थैंक यू एस्पिरेंट्स, बाय बाय, जय हिंद। अगर आपने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंचे।